हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज गेट का आंसर की रिलीज हुआ है ना। और क्वेश्चन पेपर भी, आपका रिस्पॉन्स सेट भी, सारी चीज़ें। तो जब रिलीज हुआ है तो बहुत लोगों के मार्क्स आने लगे। किसी के मार्क्स 50 हैं, 50 से किसी के ऊपर हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा मेहनत किए, उनका मार्क्स 50 से कम भी है, किसी का 30 से भी कम है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं। जो लोग कुछ यहाँ पढ़ते थे वो भी, जो यहाँ नहीं पढ़ते वो भी। तो अब उनको क्या करना चाहिए, या उनको, अब उन लोग का ही डाउट है कि सर ये पूछ रहे हैं कि सर इस मार्क्स में मेरा क्या रैंक आएगा। आ, अब मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब ये सब चीजें अब अच्छा भी नहीं लगता है, राइट है ना। देखो, एट द एंड पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि आपका मार्क्स ऐसा है या जो भी है, आप श्योर रहो। और एग्जाम देने के बाद आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ, मेरे अंदर जो ये एग्जाम मैंने दिया है वो कितना अच्छा गया है या कितना खराब गया है। वो एग्जाम से निकलने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए। अच्छा गया है तो अंदर से ये भी लगता है कि हाँ, कॉन्सेप्चुअली चीजों में प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी और सब चीजों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या अप्रोच हो या इस टाइप की चीजें हो। या नंबर टू, हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअली चीजों में दिक्कत हो। तो जब आपका एग्जाम इस बेसिस पे अच्छा जाता है, राइट है, तो आपको पता चल जाता है कि क्या मार्क्स है, क्या रैंक है, क्या ये है, क्या वो है, और लगभग चीजें ब्ला ब्ला आपको पता चल जाती है कि ठीक है क्या नहीं है। लेकिन जो बीच बीच में होते हैं स्टूडेंट्स, जिनका ना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व कर पाते हैं, एग्जाम में चीजों को देखते हैं होपलेस हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि यार ये मार्क्स आया है 30, 40, 35 या जो भी 50, इस बार तो मार्क्स भी सबके ढंग के आ रहे हैं। इसमें क्या मेरा रैंक होगा या नहीं होगा, ठीक है, लाजमी है सोचना। एज ए स्टूडेंट हम लोग भी पढ़ते थे तो ये सब चीजें आती हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि यार, कि जो मेरा बेस्ट होना चाहिए था एग्जाम में, जो मैं बेस्ट दे सकता था या दे सकती थी, वो मैंने दिया या नहीं दिया, राइट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये पूछना है आपको अपने आप से, इसका आपके पास क्या आंसर है, ये आपको देखना है, राइट है। बाकी जहां तक बात है एग्जाम का रैंक का या एग्जाम का मार्क्स का, जो आपने लिखा है या और सब जैसा रहेगा इस बार मार्क्स वैसा आएगा, उसको तो आप नहीं ठीक कर सकते। इंपॉर्टेंट है कि अपने एटीट्यूड को ठीक कीजिए, राइट। कि आपका क्या मैथ के प्रति सोच है, आप कैसे मैथमेटिक्स को सोचते हो, क्या मैथमेटिक्स में काम करना आपको पसंद है, वहाँ आपका वीक पॉइंट है क्या, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या, चीजें हैं ये वो सब कुछ चीजें, उसको समझना, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो वो लगता है कि अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, या बहुत बार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे उसके लिए रेगुलर बैचेस हैं, आप जुड़ सकते हो। अभी स्टार्ट भी होगा मार्च के फर्स्ट वीक में, 5 तारीख से स्टार्ट होगा, 5 मई, होली के जस्ट बाद। तो आप उसमें जुड़ सकते हो, या अभी से आपको जुड़ने का मन है अभी से जुड़ सकते हो, अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अच्छे से पढ़े हो तो। इम्पोर्टेंट ये है कि अपने फ्यूचर के साथ मत खेलो, राइट। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, मुझे वर्क करना चाहिए, हैव टू जस्ट सिट डाउन एंड डू मैथमेटिक्स, अगर वैसा हाल है तो जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ साउंड है, फंक्शनल एनालिसिस भी अच्छा है, टोपोलॉजी भी अच्छा है, प्रॉब्लम्स की कमी है, तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी रहता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जो भी चीजें हैं, देखिए हर स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। तो ये सब चीजें जब आप करोगे ना, तो इस मार्क्स से, ये रैंक से, ये सब चीजों से बहुत ऊपर चले जाओगे, बिकॉज यू नो कि ठीक है भैया, आ जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा चीजें अच्छी है। तो उस स्टेज तक अगर पहुंचना है तो ये स्टेज पे काम करना होगा अच्छे से, मिलजुल के, ढंग से, सही दिशा में। कुछ लोग होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बट डायरेक्शन लेस होने से क्या होता है, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन नहीं मेहनत करने से क्या होता है, उनका उस टाइप का रिजल्ट प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। तो खाली मेहनत करना ही सफिशिएंट नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर सपोर्ट की जरूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम। और बाकी जो लोग का मार्क्स अच्छा आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं आ रहा है, जैसा मैंने भी समझाया, आप ध्यान रखिए कि कहाँ कमी है, क्या वीकनेस है, और उसको कैसे सुधार आप कर सकते हैं, वो आप ही को पता है। वो जब आपको पता होगा तब दूसरा या तीसरा पर्सन का रोल होगा आपकी लाइफ में, कि हाँ चलो इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। लेकिन पहला चीज आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, और उसको लगता है उसको सुधार करने की जरूरत है, हम लोग आपके साथ हैं, राइट। ओके।
आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एक एग्जाम या एक रैंक ये डिसाइड नहीं करता कि आपका मैथमेटिक्स का जर्नी कैसा होने वाला है। डिसाइड ये करता है कि आप मैथ को कैसे सोचते हो, उसमें क्या आपको काम करना है, क्या आगे उसके बारे में आपके ख्यालात हैं, वो एट द एंड मैटर करता है। और मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोचते हो, क्योंकि यहाँ की वीडियोस देखते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप अच्छी सोचते हो। बस उसको थोड़ा एक डायरेक्शन दे देना है, सोच को एक सही दिशा दे देनी है, ताकि उसमें जब हार्डवर्क किया जाए तो चीजें दिखें आपको। ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखें, अपने मेहनत पे भरोसा रखें, और जो उसमें सपोर्ट की जरूरत होगी हम लोग हैं। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।